राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारे सत्संगी भाइयों बहनों, जैसा कि आपको पता है, कोरोना के बाद इस केंद्र पे भिवानी आश्रम में हमारा पहला जर्नल आयोजन है। 1 साल हो गया, 2 मार्च को ही यहाँ पे हुआ था। उसके बाद कोरोना महामारी शुरू हो गई थी। उसके बाद 2-4 सत्संग किए थे, लेकिन उस समय तक कोरोना ने पांव फैलाने शुरू कर दिए थे, जिसके कारण दुनिया की सभी संस्थाएं जिस प्रकार से बंद हुई, लॉकडाउन हुए, स्कूल कॉलेजेस कारोबार बंद हुए, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे आश्रम सारे बंद हुए, कथा कीर्तन सत्संग के आयोजन भी सभी बंद करने पड़े। एक मजबूरी के साथ साथ वो ज़रूरत भी थी, क्योंकि मालिक की कुछ ऐसी मौज गुजरी कि इंसानियत की परीक्षा एक ही बार में पूरी दुनिया की लेने का उन्होंने फैसला किया। और उसमें जो फैसले इंसान ने सोच समझ के साथ लिए, उनके हुक्म में रहते हुए, आज्ञा का पालन करते हुए, बहुत सी आपदाओं से, विपदाओं से, परेशानियों से जूझना जरूर पड़ा, लेकिन महामारी को धूड़ चटाई और उसमें हमारी नीतियों की जीत हुई। आप सबको बहुत बहुत इस बात के लिए धन्यवाद, आपका आभार। समय समय पर आपको कोरोना से संबंधित जो भी आज्ञा पालन के लिए निर्देश दिए गए, मानने के लिए और उनसे बचने के लिए जो जो बातें बताई गई, आपने बेखूबी उनको माना। सत्संग में यही बात सबसे ज़्यादा मायने रखती है, बल्कि वैसे तो पूरी सृष्टि में ही देखोगे तो हुक्म का महत्व है। हुक्म कहो, आज्ञा कहो, प्रभु की मर्जी कहो, प्रकृति का नियम कहो, एक ही बात है। इस बात को मुख्य करके सिख गुरुओं ने बड़े जोर दे के कहा कि प्रभु की आज्ञा के अनुसार अगर इंसान चलता है तो उसको कष्ट नहीं उठाने पड़ते। इंसान को कष्ट कब उठाना पड़ता है? जब मालिक की मर्जी कुछ और होती है और हम उसकी मर्जी के खिलाफ कुछ करना चाहते हैं। प्रभु की तो मर्जी है कि वो कुछ भी करे, क्योंकि हम उसके दीन हैं, अधीन हैं, उसकी संतान हैं, उसके बनाए हुए और उन्हीं की रचना के एक छोटे से अंग हैं। वो किसी भी प्रकार से हम पर अपना हुक्म, अपना अंकुश या अपना नियम कानून किसी भी तरह से चलाए, हमें उनकी आज्ञा में बरतना चाहिए, रहना चाहिए। सत्संगों में भी यही बात बताई जाती है कि आज्ञा के पालन में, और वो आज्ञा पालन किसमें बताई गई, यहाँ आपको उपदेश कौन देता है? गुरु देता है। गुरु की आज्ञा मानने वाला शिष्य कभी दुखी नहीं होता।
लेकिन गुरु की आज्ञा के जो विरुद्ध चला जाता है, गुरु के बताए नियमों का उल्लंघन कर देता है, तो काल उसके लिए इंतज़ार करता रहता है कि थोड़ी सी भी सावधानी हटी कि नहीं, और काल ने उसकी गर्दन को उसी टाइम पकड़ के दबोच लेता है। गुरु की आज्ञा भले चाहे वो आपको कष्टदायक लगती हो, चाहे देखने में आपके सुख और आराम के विरुद्ध लगती हो, चाहे वो आपसे मेल ना खाती हो, लेकिन गुरु की आज्ञा में किसी भी प्रकार का तर्क वितर्क करना या उसके बारे में कोई संशय या भ्रम पैदा कर लेना, समझो कि हमने आफत को, बिना आई आफत को अपने आप मोल ले लिया। गुरु हमें क्या उपदेश और क्या आज्ञा देते हैं? वो आज्ञा इसलिए देते हैं कि हमारा हित हो, हमारी भलाई हो, हमारे संशय और भ्रम सारे निकलें, और उनकी आज्ञा का पालन करते हुए हम जब सभी काम करते चलें तो हमारा ये जीवन सुख से बीते, और इस दुनिया में रहते हुए ही हम प्रभु की भक्ति करके अपने जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाए। अनेकों घटनाएं संतों के जीवन में ऐसी आई, कितने ही लोग उनके संपर्क में आए, बड़े बड़े पापी दुष्ट नीच उनकी शरण को पाके तर गए और इस दुनिया से अपने सारे काम करके चले गए। अज्ञान के बस होके भूल में, अनजाने में गलतियां होती हैं, भूल होती रहती हैं, जीव को समझ नहीं है, और समझ न होने का कारण है कि जिस दुनिया में हम रहते हैं वहाँ काल का और माया का वर्चस्व है। काल और माया में रहते हुए उन्होंने जो प्रपंच रचे हैं इस जीव को बंधन में बांधने के लिए, उन बंधनों को तोड़ना आसान नहीं है। क्यों आसान नहीं है? कि वो सारी की सारी दुनियादारी की चीज़ें हैं, दुनियादारी के जो जीव हैं वो उनके कहे में आके जो क्षणिक सुख दिखाई देता है उनको, उन चीज़ों को अपना लेते हैं, और उनको अपना के वो प्रभु की भक्ति को, उस अपने कर्म को, अपने उद्देश्य को भूल जाते हैं जिससे इस जीव का कल्याण होना चाहिए, और जिस उद्देश्य को लेके इनको इंसान का चोला मिला था। सभी ग्रंथों में ढूंढोगे, महापुरुषों की वाणी सुनोगे, सब ने इस बात को बड़े जोर शोर से फरमाया है कि मनुष्य का चोला बहुत कठिन है, बड़ी मुश्किल से मिलता है। परंतु दुर्भाग्य कहाँ हो जाता है कि इस बात को जानते हुए, इन बातों को सुनते हुए, अगर हमें नहीं भी पता, कोई बताने वाला, समझाने वाला भी आता है, तो उन बातों को हम अनसुनी करके फिर भी उन नीच कर्मों में फंसते चले जाते हैं, पाप कर्म करते चले जाते हैं, और जिन कामों को करके हमारा कल्याण हो, उद्धार हो, सच्चा सुख मिले, उसको भूल जाते हैं। और जो जीव चेत लेते हैं, गुरु की शरण में जाके उनकी शिक्षा को अपना लेते हैं, तो वो इसी प्रकार से जीत जाते हैं जिस प्रकार से आप जीत गए। ये बात बार बार मुझे कहते हुए याद आती रहती है। मैं कहता हूँ 6 मार्च का सत्संग भिवानी के बाद जींद में था, और इस बीमारी के कारण लोगों में भय व्याप्त हो गया था, और मैंने खुले मन से ये संदेश सबको दिया था कि चाहे कितनी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। ये उन लोगों को डर होगा इसका जो शराब कबाब में फंसे हैं, जिनके विचार पवित्र अच्छे नहीं हैं, जिनके कर्म पवित्र नहीं हैं, नेक कर्म नहीं हैं, पाप कर्मों में फंसे हुए हैं,
जो मांस मछली अंडे खाते हैं उन लोगों को तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन सत्संगी आदमी जो गुरु की शरण में है, जिन्होंने नाम ले रखा है, नाम भक्ति करते हैं और जो इन नियमों का पालन करते हैं, उनको ये बीमारी छू भी नहीं पाएगी। और सतगुरु की कृपा देखो, मुझे तो ऐसा कोई बात सुनने में आई नहीं, कोई एकाध किसी कारण और बना होगा, लेकिन सत्संगियों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आई। और सतगुरु की कृपा और आज्ञा से समय समय पर नहीं, बल्कि मैंने रोजाना ही आप सत्संगियों को संभालने के लिए, हौसला देने के लिए, आपको मानसिक ताकत देने के लिए, आत्म बल को यूं का त्यों रखने के लिए रोजाना लाइव सत्संग दिए। कोई दिन ऐसा नहीं गया कि जिसमें कोरोना का जिक्र नहीं हुआ हो। जितने नियम थे उनको बार बार आपके लिए चेताने के लिए कहा गया, और आपने भी बड़ी खूबी से एकदम पूरा संयम के साथ उनको माना, और उस मानने के कारण आज हम फिर पुनः उसी प्रकार से बड़े आनंद से, बड़े प्रसन्न चित्त और खुले मन से फिर इकट्ठे हैं। इसलिए जो समय पर काम करता है, आज्ञा का पालन करता है, कानून और या नियम को या प्रभु के हुक्म में जो रहता है, उसको ये तकलीफें नहीं आती। खुशी की बात है, ये छोटी छोटी बातें बेशक हों। आज जिस युग में हम जी रहे हैं, हालात समाज के देखोगे, दुनिया के देखोगे, जहाँ प्रेम दया भी गौण सी हो गई है, धर्म का पालन करते हुए लोग दिखाई नहीं देते हैं, माँ बाप की आज्ञा पालन और सेवा का काम कहीं नहीं दिखाई देता है। सब अपनी मर्जी के काम करते हैं। किसी पर कोई भी अगर अच्छी बात को मनवाना चाहता है, कहना चाहता है, किसी को सुधारना चाहता है, उन बातों को मानने के लिए कोई तैयार नहीं है। क्या वक्त आया है, लेकिन उस वक्त में भी अगर हम बुराइयों को त्याग देते हैं, भले चाहे हम नाम भक्ति की कमाई ना कर सकें, लेकिन फिर भी अगर उन चीज़ों का अच्छी तरह से पालन करते हैं, तब भी हमारा कल्याण है। जिसको भी आप ढूंढोगे, देखोगे, किसी न किसी रूप में कोई ना कोई दुखी है, कोई ना कोई दुख सबको लगा हुआ है। और उन दुखों को अगर देखोगे तो फिर इंसान बड़ा दुखी हो जाता है। कोई माँ बाप की सेवा नहीं करता, कोई किसी के साथ बर्ताव अच्छा नहीं करता, कोई किसी से जबान से अच्छा नहीं बोलता। ये तीन ही बात है जो अच्छे करने वाली हैं। किसी का बुरा मत करो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, सुधार हो जाएगा। मन, वचन और तीन ही चीजें ऐसी हैं जिनसे हम सारे कर्म करते हैं। मन से किसी के प्रति बुरी भावना और ईर्ष्या ना पाड़ो। वचन से किसी को कटु वचन ना कहो, किसी की निंदा चुगली बुराई ना करो। और कर्म ऐसे करो जिसमें सेवा हो, प्रेम हो, परहित हो, दूसरे की भलाई हो। तन से सेवा करोगे, मन से अच्छे विचार रखोगे और वाणी मीठी और अच्छी बोलोगे, मैं कहता हूं कि जीते जी तुम मुक्त हो। जब मन पवित्र होगा, विचार अच्छे और सच्चे होंगे, सच्चे मन में ही प्रभु का वास होता है। तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं, तुम्हारी शुद्ध भावना, शुद्ध विचार ही ये सिद्ध कर देंगे कि आपने गुरु भक्ति की है। अब बड़ी अच्छी बात है
कि आप दूसरों के लिए जो कार्य करते हो सेवा है। सेवा का फल कितना प्रेम भाव से की जाती है। इंसान जिस चीज के लिए सेवा करते हैं लेकिन उसके बदले में कुछ चाहते हैं, फल कारण सेवा करे, वो सेवा नहीं होती। फल कारण सेवा करे तजे न मन से काम, कहें कबीर सेवक नहीं चाहे चौगुना दाम। जो सेवा करता है, सेवा सभी करते हैं, कोई फौज में करता है, कोई पुलिस में करता है, कोई सिविल महकमों में करता है, उनमें वो भी सेवा है और सेवा पूरी हो जाती है। नहीं कहते कि सेवा निवृत्त हो गया। किसान भी खेत में जाके सेवा करता है, वो सेवा जो करते हैं उस सेवा का फल हमें मिलता है। किसान करता है, अनाज प्राप्त करता है। कोई सरकारी महकमे में सेवा करता है, पगार पाता है, वेतन पाता है। विद्यार्थी किताबों की सेवा करता है, ज्ञान पाता है, डिग्रियां मिलती हैं। आप अगर सेवा गुरु की करते हो, नाम की सेवा करते हो, आप उसके बदले में सभी कुछ प्राप्त कर लेते हो। लेकिन मन में कोई सेवा की कामना, फल की कामना रख के कोई सेवा करता है, वो सेवा में नहीं आती। और वो सही सच्चा स्वरूप सेवा का यहाँ है। कहाँ है? सत्संग में है। सत्संग में जाके संगत की जो सेवा करते हैं उसमें हमारे भाव प्रेम भरे होते हैं। उसके बदले में हम कुछ नहीं चाहते हैं। जो भी जैसा भी सेवा का काम जिसको दिया जाता है, उस सेवा उस काम को करते हुए उसके मन में गुरु के प्रति, सत्संगियों के प्रति, नाम के प्रति ही ख्याल रहता है। वो नहीं चाहता मुझे इसके बदले में कुछ मिलेगा। अगर उसके बदले में चाहना शुरू कर दे तो सेवा नहीं होती। और सच्चे मन से जो सेवा की जाती है, सेवा का फल उसका मिलता ही है। ये ना सोचना कि आपने अगर सेवा की तो बेकार गई। बेकार नहीं गई। जितने समय आपने सेवा की उतना समय आपका प्रभु की भक्ति में गुजरा, क्योंकि आपके मन में दूसरा कोई ख्याल, कोई विचार ही नहीं था। किसी चीज का ख्याल करना, ध्यान करना ही भक्ति है। कितना बताया जाता है कि ध्यान करो। ध्यान जानते हो? ध्यान होता है अपने तवज्जो को उसमें जोड़ देना। कोई बात करते करते भी आप कहते हो कि ध्यान इधर कर, इधर ध्यान कर। दूसरी जगह होता है तो उसका ध्यान किस से इधर कर। हमने क्या बताया? नाम की ओर ध्यान करो। कहां ध्यान है हमारा? दुनिया के पदार्थों में है। दुनिया की ओर से मन को हटा के प्रभु की ओर लगाने को ही ध्यान कहते हैं। और सेवा करते हुए हमारा ध्यान सबते ही लगा रहता है, क्योंकि उस सेवा के कार्य में हम गुरु का रूप देखते हैं, सत्संगियों का रूप देखते हैं। आराम की जरूरत आपको नहीं होती, भूख प्यास की आपको परवाह नहीं होती, ना आप आराम चाहते हो। क्यों नहीं चाहते? कि उस सेवा के बस होके आप भूल जाते हो। सेवा और उस प्रेम में इतने आत्म विभोर हो जाते हो कि आपको दूसरी चीज नजर नहीं आती। यही ध्यान है। इसी प्रकार से दूसरी चीजों की ओर ध्यान हटा के आप अपने मन को प्रभु के ध्यान में लीन कर दोगे तो आपकी भक्ति कच्ची से पक्की हो जाएगी, झूठी से सच्ची हो जाएगी और बनावटी से असली हो जाएगी। वो अगर आप कपट के साथ करोगे तो भी प्रभु उसको सच्चाई में मान लेंगे। अगर तुम डर और भयभीत होकर भी भक्ति करोगे प्रभु उसको भी मान लेंगे। स्वामी जी महाराज ने खुद अपनी वाणी में फरमाया है कि जब इंसान को दुख पड़ता है, तकलीफ होती है तो प्रभु को याद करता है। सुख होता है तो भूल जाता है, नहीं याद करता। लेकिन वो कहते हैं कि जब जब मार पड़ी दुखन की तब डर डर के भजन की ओरी, देखो मेहर दया सतगुरु की, उसी भजन को मान लिया ओरी। उस भजन को भी मान लेते हैं वो। सच्चे मन से की हुई कमाई कभी व्यर्था नहीं जाती है। बहुत खुशी होती है अब सत्संगियों को देख के कि दूसरे लोग, अभी 2 सत्संग हुए
अभी भी थोड़ा ये था कि पता नहीं क्या हालत रहेगी, सत्संग करते वक्त कोई ऐसा और ना हो जाए कि बीमारी है, उसके लिए हमें सावधानी तो हमेशा ही बरतनी है। अब भी सभी नियमों का पालन करना है, मास्क लगा के दूरी भी रखनी है और कोशिश यही करनी है कि हम उन नियमों को ना तोड़ें जब तक हम पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं हो जाते। चाहे इसकी वैक्सीन आ गई है, दवाई आ गई हैं, लेकिन पहले भी तो बीमारियां बहुत आई हैं, उनकी भी दवाइयां बहुत हैं, फिर भी बीमार हो जाते हैं। बीमारी एक बार हो जाती है तो उसको काबू करना कठिन होता है, वो किसी न किसी रूप में होती है। इसलिए सावधानी आदमी को बहुत से परेशानियों से बचा देती है। तो हमें सावधानी तो यूं की यूं बरतनी है। 2 सत्संग किए मैं बताऊं, लेकिन सत्संगियों की हालात देखी, क्योंकि इतने दिन के बाद मिले थे, तड़प थी। चाहे सत्संग रोजाना मिलते रहे थे, लेकिन उनकी प्यार, विरह और श्रद्धा देखो, भक्ति की चीज है ये। प्यार, विरह और श्रद्धा, ये 3 ही चीज इंसान को त्यारती हैं। प्यार जब इंसान का होता है भूल जाता है। प्यार में ऐसे अंधे होते हो, परवाह नहीं करते। जब एक से किसी से प्यार करते हो, कुल परिवार के नहीं करते, मर्यादाओं के नहीं करते, दुनियादारी के नहीं करते, उसके परिणाम की परवाह नहीं करते, क्योंकि वो प्रेम सच्चा होता है। सच्चा जिससे होता है उसी प्रेम में बंधे होते हो एक के प्रति। तो दुनिया में एक ही सत्ता, एक ही चीज, एक ही सार शब्द, एक ही वस्तु शब्द है, प्रभु है। और उस प्रभु के एक के साथ ही प्रीति जोड़ना भक्ति है। उससे सच्ची प्रीति अगर जोड़ ली तो दुनियादारी की तरफ से लोक लाज कुल की मर्यादा सिर धर पटक दी, उनमें उन चीजों की परवाह नहीं की जाती। भक्ति के मार्ग में चलते हुए अनेकों प्रकार की बाधाएं आती हैं, बहुत आती हैं, लेकिन उन बाधाओं को सच्चे भक्त जो होते हैं वो गुरु के अर्पण करते रहते हैं। भला होता है तो भी भला, बुरा होता है तो भी बुरा, परवाह नहीं करते। कब तक परवाह करेंगे? अगर परवाह करेंगे तो गिर जाएंगे, गिरने के बाद तो लोग हंसने वाले हैं। अगर सही रास्ते पे चलते हुए गिर जाते हो, गिर के वहीं से उठ के चल पड़ते हो, मंजिल को पाओगे। लेकिन अगर कोई भी अवरुद्ध, कोई रुकावट आती है और वो तुम्हें गिरा दे, गिरने के बाद में हौसले तोड़ दोगे, उस मंजिल की तरफ नहीं बढ़ोगे, तो फिर यहीं पर छटपटाते रहेंगे और इस काल और माया के जंजाल से नहीं निकल पाएंगे। तो मैंने कही कि तीनों चीज जो श्रद्धा, विरह और प्यार मैंने देखा। सत्संग घंटा सवा घंटा जो किया, सत्संग करने के बाद भी मैं उठना चाहता था, संगत नहीं उठी। आरती, बेनती, प्रार्थना सब कर चुके, लेकिन संगत यूं की त्यों बैठी रही। क्यों? कि इतने दिन के बाद मिलके बैठे थे। मैं कहता रहता था कि भाई वो दिन आएगा। इंसान को कभी दुख आए तो ये नहीं सोचना सुख नहीं आएगा, आएगा। हर दुख के बाद सुख आता है। रात जब आती है ये मत सोचना कि सुबह का उजाला नहीं होगा, सूर्य उदय नहीं होगा। निश्चित रूप से रात का अंधेरा छट जाएगा, सुबह का उजाला होगा, सूर्य निकलेगा। दुख की घड़ी बीत जाती है, सुख आता है। लेकिन उस दुख की घड़ी में कोई लड़खड़ा जाता है, कोई छटपटाने लगता है और कोई संयम को खो देता है, तो उसका उठना बड़ा कठिन है। लेकिन आत्मबल और हिम्मत को जो रखता है, और वो हिम्मत हमें कहाँ से मिलती है? सतगुरु शक्ति का भंडार होता है। अपने मन को, अपने विचार को, अपने ख्यालात को और अपनी श्रद्धा को दृढ़ करके जो गुरु में लगा के रखता है, नाम में जोड़ के रखता है, वो आने वाली परेशानियों से कभी घबराता नहीं है। और जो उनसे नहीं घबराता वो निश्चित रूप से अपनी मंजिल को भी पाता है। आप लोग इतने सत्संगी हो, मैं कहता हूं, अगर सच्चे मन से तुम प्रण लेके जाओ, खुद सुधर जाओ, दूसरे की ओर ना देखो। खुद सुधर जाने का मतलब है कि अपने ही परिवार को सुधार दोगे। आपकी शिकायतें नहीं रहेंगी कि मेरा बच्चा कहा नहीं मानता, मेरी लड़की कहा नहीं। मैं कितने बच्चे, नौजवान
उनके माँ बाप बेचारे लेके आते हैं, परेशान होते हैं किसी न किसी कारण से। और उनका कारण क्या होता है कि बच्चे उनसे पलायन कर जाते हैं, माँ बाप की आज्ञा का पालन नहीं करते। वो हालात किसने पैदा किए? हमने पैदा किए, संस्कार नहीं दे पाए हम, उनको अच्छे गुण नहीं दे पाए, समय पर उनकी संभाल हमने नहीं की। हमने उनको आज़ादी दी, लेकिन उस आज़ादी को हमने सही ढंग से नहीं, बल्कि उनको दुरुपयोग करने के लिए छोड़ दिया। किसी भी चीज़ को, अच्छी चीज़ अगर बनाना चाहते हो, उसकी चौकीदारी, उसकी पहरेदारी, उसकी रक्षा इंसान को करनी पड़ती है। जब कभी उस पर कोई किसी प्रकार का रोग, कोई दोष, कोई उस पर ऐसी चीज़ें उसको घेरने लगती हैं, तो आपको उनको हटाना पड़ता है। रखी हुई चीज़ों पे अनेक प्रकार के उस पर आवरण चढ़ जाते हैं, धूड़ी जम जाती है। हर चीज़ की ख्याल करते हो, सफाई का करते हो, घर में हर प्रकार की सफाई करते हो, झाड़ू निकालते हो, पोछा लगाते हो, रसोई घर को यहाँ तक पखाना तक भी रोजाना साफ करते हो। नहीं करोगे तो बदबू हो जाएगी। शरीर को सब हर प्रकार से आप स्वच्छ रखते हो, लेकिन मन की स्वच्छता ऐसे नहीं होती। मन दूषित हो जाता है, बाहर की स्वच्छता क्या काम आएगी? मन को दूषित होने से किस चीज से बचाओगे? उसके लिए तो प्रभु के नाम का सुमरण है। वो नाम हर चीज को पवित्र करने वाला है। कितने बीते समय में कैसे कैसे दुष्ट, पापी, चोर, ठग, लुटेरे हुए, कैसे कैसे थे, लेकिन संतों की शरण पाके पल में कैसे सुधर गए वो, क्योंकि उन्होंने संतों के संग में जाके संतों के वचन की पालना की, उनके दर्शन का लाभ उठाया, उनमें अपना विश्वास कायम किया। जिनका विश्वास नहीं होता उसके घर में तो खुदा उन नौकर बन के काम कर जाए तो भी वो दर्शन से वंचित रह जाएगा। लेकिन जिनकी परखने वाली आंख होंगी, वो उसे पत्थर में भी पैदा करके उनसे काम करवा लेगा। करवाया। नामदेव ने पत्थर को दूध पिलाया, धन्ना भगत ने अपनी खेती का काम करवाया, सैन भगत ने राजा की जाके मालिश करवाई, नामदेव ने पत्थरों से पैसे मांग लिए, किसने नहीं? रविदास जी ने कठौती में से कंगन निकाल के दे दिया राजा को। किस काम क्या करते थे? कोई विश्वास करेगा कि एक आदमी काम ये करता है जिसको रोटी कमाने तक का भी जुगाड़ नहीं, और वो उसमें से कंगन निकाल के दे दे? इसका मतलब ये दुनियादारी की चीज़ें जिनके लिए हम भाग दौड़ करते हैं, जिनके लिए हम तड़पते हैं, जिनके लिए हम खोटे मंदे कर्म करते हैं, पाप कर्म कर जाते हैं, जिनके लिए हम चतुर चालाक बनते हैं और छल करके दूसरे लोगों का अहित कर देते हैं, उनको दुख देते हैं, वो आदमी सुखी कैसे रह सकता है? अगर अच्छा बनना चाहते हो, अच्छे कर्म करो। बात सोचने की है। छोटी छोटी बात के लिए ऐसे ऐसे पाप कर्म कर जाते हैं कि वो चीज़ धरी की धरी रह जाती है, लेकिन पाप कर्म ऐसा ओढ़ लिया कि यहाँ भी सजावार बन जाते हैं और आगे भी जाके नरकों में ठिकाना मिलता है। इसलिए अच्छे कर्म की शुरुआत से ही आप भक्ति के मार्ग पर चल सकते हो। अगर कोई ये सोचता हो कि मैंने गुरु से नाम ले लिया, मुझे नाम मिल गया, मेरा कल्याण हो जाएगा, नहीं। जब तक आपके कर्म पवित्र नहीं है, मन आपका शुद्ध नहीं है, अच्छा व्यवहार आपका नहीं है, चरित्र आपका सही नहीं है, घरों में आपके बूढ़े बुजुर्ग का इज्जत मान नहीं करते हो, तब तक चाहे तुम कितने भी प्रयास क्यों ना कर लो, कितने पूजा पाठ करना, कितने सदा व्रत चला देना, कितने तुम भूखे नंगों को कुछ बांटते रहना, लेकिन जब तक मन शैतान है तब तक सुख नहीं पा सकते। अच्छे कर्म करना सीखो, शुभ कर्म करो, दूसरे का हित करो, बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत सम्मान करना सीखो, जबान से मीठा बोलो। मैं कहता हूं तुम्हें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आ सकती। प्रभु की कृपा उन्हीं पे बरसती है जो प्रभु के गुणों को अपनाते हैं।
और जो प्रभु के गुणों से, उनके नियमों को तोड़ते हैं, उनसे दूर भागते हैं, तो वो तो अपने लिए खुद के गड्ढे खुद खोदते हैं, उसमें खुद ही जा के गिरते हैं, खुदा को दोष नहीं दे सकते। गुरु आज्ञा माने नहीं, गुरु ही लगावे दोष, ऐसे पापी दोष को मोए न पावे मोक्ष। मरने के बाद भी उनका छुटकारा नहीं होता है उनसे। तो इसलिए गुरु को, परमात्मा को दोष देना बड़ी अनूठी बात है। कर्म अपने नहीं सुधारते, दोष किसी और को देते हैं। कर्म अपना बिगाड़ते हो, दुनिया में हंसी मजाक उठता है और खराबा सब हमारा होता है। कर्म अच्छे हम करते हैं, दुनिया बढ़ाई करती है, खुशी हमें मिलती है। अच्छे कर्म करने में हर प्रकार से सुख शांति है और बुरे कर्म करने में हर जगह दुख ही दुख है। इसलिए नेक काम करोगे, नेक नामी मिलेगी, जीवन सुखी होगा और मालिक की मौज और कृपा आप पर बरसती रहेगी। सेवा का काम है आपका, इसलिए थोड़ा सत्संग आपको सुना दिया। सत्संग तो रोजाना ही सुनते रहते हो, इसलिए संकल्प लेके जाया करो कि कमियां हैं उनको निकालेंगे, अच्छे बनेंगे, अच्छे कर्म करेंगे। संतान को, मित्र प्यारे, जो भी हमारे सगे संबंधी साथी होंगे, उनको भी हम अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे। उनको भी अगर कोई बुराई है, बुरी आदत है, तो उसको छुटवा के प्रभु के मार्ग में लगाएंगे और प्रभु भक्ति करने के लिए उनसे हम प्रार्थना करेंगे, ताकि वो भी सही मार्ग पर चल के अपने जीवन को संवारे। अच्छा एक समाज की स्थापना हो जिससे हमारा देश उन्नति करे और पुनः देश में वही राम राज्य आ जाए कि सभी सुखी रहें। यहाँ यही सर्वजन हित की और सर्वजन सुख की बात है। सबकी भलाई इसी में है कि अच्छे कर्म करें और प्रभु की भक्ति करते रहें। तो मैं आपसे आशा रखूँगा कि आप पूरे प्रेम के साथ मुस्तैदी से अपने सेवा कार्य को जैसे पहले करते आए उसी तरह से निभाओगे। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा स्वामी।